Hello everyone. Today I am going to teach you types of IPR in India. Basically this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of intellectual property rights. Student, my previous video was on the concept of scope of IPR in India and there you saw इंडिया में जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आया था तो इट वाज स्टार्टेड विथ कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क. लेटर सो मैनी मोर प्रॉपर्टीज got added in intellectual properties, and in that video you learnt about two more intellectual properties. One is traditional knowledge and another is trade secrets, and in this particular video you will learn about some more intellectual properties in India. Okay, so students, आपकी intellectual properties जो हैं वो टू कैटेगरीज में कैटेगराइज की गई हैं. एक है आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरा है आपका कॉपीराइट. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, मॉडल्स, ज्योग्राफिक इंडिकेशन ऑफ सोर्सेज. ओके, और कॉपीराइट में आपका लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क आता है. सो स्टूडेंट, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम थॉरोली वन बाय वन वीडियोस में बात करेंगे. ओके, सो यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. सो स्टूडेंट्स, पेटेंट्स हम बेसिकली उन चीज़ों के लिए लेते हैं जब हम कुछ नया इन्वेंट करते हैं. सपोज़ आपने कोई नई मेडिसिन निकाली है किसी एलिमेंट को क्योर करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को कोई कॉपी ना कर ले, इसके लिए आप क्या लेते हो? उसका पेटेंट लेते हो. मोर ओवर ट्रेडमार्क्स, बेसिकली अगर आपकी कंपनी का कोई नेम है, कोई सिंबल है, कोई लोगो है, तो उसे कोई कॉपी ना कर ले, उसका कोई मिसयूज़ ना कर ले, उसके लिए आप क्या लेते हो? ट्रेडमार्क एक्ट में उस पर्टिकुलर कंपनी के चीज़ को या प्रोडक्ट को या ब्रांड नेम को आप क्या करते हो? रजिस्टर कराते हो. ओके, मोर ओवर आपकी इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो गई या मॉडल्स हो गए. अगर आपने कोई कार की डिज़ाइन बनाई है, कोई इंडस्ट्रियल का मॉडल बनाया है, तो इन सारी चीज़ों को कोई कॉपी ना कर ले, इसके लिए आप क्या करते हो? इसको रजिस्टर कराते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दैट इज ज्योग्राफिक इंडिकेशंस ऑफ सोर्सेज. ज्योग्राफिक इंडिकेशंस का मतलब होता है अगर आपकी कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से एग्जिस्टेंस में आई हो या फेमस हुई हो, तो उसका भी आजकल रजिस्ट्रेशन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ऐसे बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी जैसे कि आपकी लखनवी चिकन, दार्जिलिंग टी, कांचीपुरम सिल्क साड़ीज़ हो गई, आपकी कोल्हापुरी चप्पल हो गई, बीकानेरी भुजिया हो गई. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया. सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो या तो अपनी जोग्राफिकल एरिया की वजह से फेमस हुई हैं या उसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आई हैं. ओके, सो आजकल इन सारी चीज़ों का भी रजिस्ट्रेशन होता है. मोर ओवर आपका जो कॉपीराइट है उसमें आपका लिटरेरी वर्क आता है. लिटरेरी या लिटरेसी वर्क मतलब सपोज़ आपने कोई बुक लिखी है, कोई पोएम लिखी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको कोई कॉपी ना कर ले, तो उसके लिए आप क्या इसका कॉपीराइट लेते हो. ओके, मोर ओवर आपका आर्टिस्टिक वर्क है. अगर आपने कोई सॉन्ग लिखा है, आपने कोई सॉन्ग गाया है, उसे कोई कॉपी ना कर ले, तो उसके लिए आप क्या करते हो? उसका कॉपीराइट लेते हो. सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको थॉरोली जो है वो कॉपीराइट के बारे में पढ़ाएंगे, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में यू विल लर्न अबाउट इन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी थॉरोली. ओके, सो स्टूडेंट्स, विद दिस हम मूव ऑन करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, डैट इज कॉपीराइट. ओके, सो स्टूडेंट, कॉपीराइट इज द राइट टू नॉट कॉपी. कॉपीराइट इसलिए लिया जाता है जिससे कि आपके वर्क को कोई कॉपी ना कर पाए. It is offered when an original idea is expressed by the creator or author. So जब कोई क्रिएटर या ऑथर कोई ओरिजिनल आइडिया एक्सप्रेस करता है तो कोई उसके आइडिया को कॉपी ना कर पाए, तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड गेट इट रजिस्टर्ड देयर वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट. उनके चीज़ को, उनके आइडिया को कोई कॉपी ना कर पाए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं? वो अपने काम को रजिस्टर कराते हैं अंडर द कॉपीराइट एक्ट. ओके, it is a right conferred upon the creators of literary, artistic, musical, sound recording and cinematographic film. So ये जो राइट है ये उन लोगों को दिया जाता है, उन क्रिएटर्स को दिया जाता है जिन्होंने
लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, साउंड रिकॉर्डिंग और सिनेमेटोग्राफिक फिल्म में वर्क किया हो, कुछ भी, या तो उन्होंने बुक लिखी हो, या कोई सॉन्ग लिखा हो, या सॉन्ग गाया हो, या कोई साउंड रिकॉर्डिंग की हो, या कोई फिल्म बनाई हो, तो उन सारी चीज़ें, उनकी जो भी चीज़ है वो एक्सक्लूसिव रहे, उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो कॉपीराइट लेते हैं। उन्होंने जो भी अपना वर्क किया हो, वेदर इट इज़ लिटरेसी वर्क और वेदर इट इज़ आर्टिस्टिक वर्क और वेदर इट इज़ ड्रामेटिक वर्क, उनका जो भी वर्क है वो एक्सक्लूसिव रहे, इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो कॉपीराइट लेते हैं। ओके, द कॉपीराइट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द क्रिएटर टू प्रोहिबिट द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द कंटेंट विच इंक्लूड्स रिप्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सो कॉपीराइट जो है वो क्या है, एक एक्सक्लूसिव राइट है किसका, क्रिएटर का, जिससे कि वो अपने वर्क को एक्सक्लूसिव रख पाए और उसके वर्क को कोई कॉपी ना करके, उसको कॉपी ना करे, उसको रिप्रोड्यूस ना करके उसको डिस्ट्रीब्यूट ना कर दे। सो इसके लिए जो आपका क्रिएटर होता है वो कॉपीराइट लेता है और उसके पास इस चीज़ का एक्सक्लूसिव राइट होता है कि उसके वर्क को कोई कॉपी ना करे, उसके वर्क कोई रिप्रोड्यूस ना करे और डिस्ट्रीब्यूट ना कर दे। मोर ओवर उसका जो वर्क है वो उसका रहे, और अगर किसी को उसके वर्क का काम, उसका वर्क चाहिए है या उसके वर्क से कुछ उसको रिलेटेड और वर्क करना है, तो उसके लिए वो पहले क्रिएटर की परमिशन ले, बिना परमिशन के, बिना उसकी अथॉरिटी के वो उसका वर्क जो है वो कॉपी ना करे। मोर ओवर सपोज कीजिए कि किसी ने एक गाना लिखा है और आपने उसके गाने को बिना पूछे, उससे बिना उससे परमिशन लिए आपने उसको सॉन्ग उसका गा दिया है। सो आपने अगर ऐसा किया तो आपको उसके लिए पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है अंडर द कॉपीराइट एक्ट। ओके, सो अगर उस पर्टिकुलर पर्सन ने उस गाने का, जो भी उसने गाना लिखा उसका कॉपीराइट ले रखा है, तो आप उसके वर्क को कॉपी नहीं कर सकते हैं। ओके, moreover the unique feature of copyright is that the protection of work arises automatically as soon as the work comes into existence। सो ये कॉपीराइट का एक यूनिक फीचर है कि प्रोटेक्शन उसी टाइम मिल जाता है जिस टाइम वर्क आपका एग्जिस्टेंस में आ जाता है। सो आपका वर्क जो है वो उसी समय प्रोटेक्ट हो जाता है जिस टाइम आपका वर्क एग्जिस्टेंस में आता है। Moreover, the registration of the content is not mandatory but is essential to exercise exclusive rights in case of an infringement। यहाँ पे कहा गया है कि आपका कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है। इफ़ यू वांट तो आप अपना वर्क को कॉपीराइट के एक्ट में रजिस्टर कराइए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप उसको रजिस्टर मत कराइए। बट इट इज़ इसेंशियल टू एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव राइट इन केस ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट। बट अगर आपका काम, आपने अपना कोई भी वर्क है, कोई भी आइडिया है, अगर आपने उसको कॉपीराइट के में रजिस्टर नहीं कराया और अगर किसी ने आपकी चीज़ों को कॉपी कर लिया, तो उसके बाद आप उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो अगर आप उसको कॉपीराइट के एक्ट में रजिस्टर कराएंगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था, पार्टनरशिप में आप क्या था उसमें कि आप पार्टनरशिप रजिस्टर करा भी सकते हैं, रजिस्टर नहीं भी करा सकते, इट इज़ कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस। बट अगर आप उसको रजिस्टर कराते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करता था। ओके, ऐसे ही आपका कॉपीराइट भी है, आप रजिस्टर कराइए या ना कराइए, इट इज़ कम्प्लीटली योर विल। बट अगर आप उसको रजिस्टर कराते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप अपने वर्क को कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर कराते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका वर्क कोई कॉपी नहीं करेगा आपकी बिना परमिशन के। ओके, विद दिस हम ये देख लेते हैं कि कॉपीराइट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी प्रोटेक्टेड रहती हैं। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेड रहती हैं। ओके, बिकॉज आई टोल्ड यू देयर आर सो मैनी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क है आपका, लिटरेसी वर्क है, और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेड रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके लिटरेसी वर्क में आपका पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, नॉवेल्स, बुक्स, पोएम्स, सॉन्ग लिरिक्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, ये सारी चीज़ जो हैं वो आपकी आर्टिस्टिक वर्क के अंदर ये आपका जो भी लिटरेसी वर्क है वो आपका कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। आपने अगर कोई बुक लिखी है
तो वो आपकी प्रोटेक्टेड रहती है। आपने अगर कोई नॉवेल्स लिखी हैं, फॉर एग्जांपल आपकी चेतन भगत जो है वो डिफरेंट नॉवेल्स लिखते हैं, तो वैसे ही वो सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेड रहती हैं, रजिस्टर्ड रहती हैं, जिससे कि कोई उन्हें और कॉपी ना करे। आपका कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है या आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते टाइम कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की है, तो वो सारे प्रोग्राम्स जो है वो कहीं ना कहीं लिखे होते हैं, तो उन्हें कोई कॉपी ना कर ले, तो आप जो है उसे क्या करोगे, प्रोटेक्ट कराओगे अंडर द कॉपीराइट एक्ट। ओके, विद दिस आपका आर्टिस्टिक वर्क आ जाता है। आर्टिस्टिक वर्क मीन्स समथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय द आर्ट। आर्टिस्टिक वर्क जैसा कि है आर्ट के थ्रू वो चीज़ें बनी हो, जैसे कि आपने कोई ड्राइंग की है, कोई पेंटिंग की है, कोई स्कल्पचर बनाया है, कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग की है, या कोई टेक्निकल ड्राइंग की है, या आपने मैप्स बनाए हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जैसे M.F. हुसैन की पेंटिंग हो गई, दे आर वेरी फेमस। सो अगर कोई उसे कॉपी करता है तो इट इज़ सब्जेक्ट टू इन्फ्रिंजमेंट। ओके, ऐसे ही आपने कोई टेक्निकल ड्राइंग बनाई है, कोई स्कल्पचर बनाया है, कोई मूर्ति बनाई है आपने, या आपने कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाई है, या आपने कोई मैप बनाया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्रोटेक्टेड रहती हैं कॉपीराइट के अंदर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग विच इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट इज़ ड्रामेटिक वर्क, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ड्रामा। सो ड्रामा, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, बेसिकली ये सारी चीज़ें फिल्मोग्राफी से रिलेटेड है। ओके, जैसे कि आपका डांस हो गया, माइम हो गया, स्क्रीन प्ले हो गया, म्यूज़िकल वर्क हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, या सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स हो गई। आपका डांस हो गया, आपका कोई भी सिग्नेचर स्टेप है, अगर आपने उसका कॉपीराइट ले रखा है तो उसे कोई कॉपी नहीं करेगा, उसे कोई ये नहीं कहेगा दैट इट इज़ दैट दिस पर्टिकुलर हुक स्टेप इज़ इन्वेंटेड बाय मी। जैसे कि आपका माइकल जैक्सन का मून वॉक, इट इज़ वेरी फेमस, बट अगर उनसे पूछे बिना अगर कोई ये पर्टिकुलर परफॉर्म करता है और कहता है कि ये जो पर्टिकुलर हुक स्टेप है ये मैंने दिया है, तो इट इज़ रॉन्ग। ओके, ऐसे ही आपका कोई म्यूज़िकल वर्क है। ओके, और अगर आपका कोई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है, आपने कोई फिल्म बनाई है बट आपने उसका कॉपीराइट नहीं लिया और उसकी फिल्म, आपकी फिल्म जो है वो किसी और ने बना ली, ओके, सो उसको पेनाल्टी होगी। तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे अगर आपने कॉपीराइट ले रखा है, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करा रखा है अंडर दिस पर्टिकुलर कॉपीराइट एक्ट, तो आपकी चीज़ों को कोई भी कॉपी नहीं करता है। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों, कितने टाइप के IPRs हैं और कॉपीराइट बेसिकली होता क्या है या किस चीज़ के लिए लिया जाता है। मोर ओवर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेस्ट आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स हैं, इसके बारे में हम अपनी फर्दर वीडियो में बात करेंगे। ओके, टिल देन प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल। मोर ओवर, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.